हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इस सदी की बहुत बड़ी फिल्म पुष्पा 2 द रूल के बारे में, जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है, जिसमें आपको बहुत अच्छी स्टोरी के साथ एक्शन और रोमांस भी देखने का मिलेगा। इस मूवी को प्ले किया है हमारे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जिसका आधा और स्टाइल के ऊपर लड़की के साथ साथ लड़का भी मरता है। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो सीने डेटी। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाई गया है एक बंदरगाह की, जहाँ पे जहाज़ से माल लोड हो रहा था। तभी माल लोड करते वक्त एक कंटेनर ओवरलोड होने की वजह से क्रेन से गिर जाता है। जब वो कंटेनर नीचे गिरता है तब उसका दरवाज़ा खुल जाता है और उसमें से लाल चंदन निकल आता है। तब वहाँ पे कुछ गुंडा लोग कार से आ जाता है। वो लोग आके जापानीज़ में उन कर्मचारियों को बहुत बुरा भला कहता है। तब वो गुंडे लोगों को जो लीडर था वो आकर देखता है कि वो लाल चंदन में से एक आदमी का पैर निकला हुआ था। तब वो लोग उस पैर में रस्सी बांध के केन से लटका देता है। क्योंकि वो लोग जापानीज़ में बात कर रहा था, इसीलिए वो लोग एक इंडियन आदमी को बुलाता है जो उससे बात कर सकता था। तब वो आदमी आके लटकते हुए आदमी से पूछता है कि वो कहाँ से आया है और वो माल कहाँ से लेके आया है। तब वहाँ पे गुंडों को एक आदमी आ जाता है और कंटेनर में देखता है कि वहाँ पे पुष्पा लिखा हुआ था, मतलब कि ये हमारी भाई पुष्पा, मतलब कि अल्लू अर्जुन ही है। तब पुष्पा उसको पैर की रस्सी को काट के नीचे आ जाता है। पुष्पा नीचे आके एक आदमी को मार के उसका कोट छीन के पहन लेता है। पुष्पा उन लोगों से जापानीज़ में अपने माल के बारे में पूछता है जो यहाँ पे आया था, मगर उसको कीमत उनको नहीं मिला, इसीलिए वो कीमत अदा करने के लिए यहाँ पे आया है। असल में पुष्पा कंटेनर में रहते रहते जापानी भाषा को सीखा था, जापानी भाषा को सीखने की किताब से। उसका बाद पुष्पा में और उन गुंडों में घमासान हाथापाई हो जाता है। वो उनका लीडर से पूछता है कि उनका बॉस कौन है। वो गुंडा की लीडर कहता है कि उसका बॉस हिरोशी है। उसका बाद फिर से कुछ गुंडे वहाँ पे आते हैं जो गाड़ी से उसका ऊपर बंदूक से हमला कर रहा था। उसका बाद उन लोगों को बॉस चला आता है और पुष्पा के ऊपर गोली से हमला करता है, जिसमें पुष्पा घायल होकर नदी में गिर जाता है। उस नदी में डूबते हुए उसे उसका बचपन याद आता है, जहाँ पे वो ऐसे ही डूब रहा था। तभी उसका नींद टूट जाता है और वो देखता है कि वो अपने पत्नी के साथ अपने बेड पे है। ये सब कुछ उसका सपना था। वो बहुत ही बेचैन हो जाता है। उसका पत्नी उसको शांत करता है। उसका बाद सीन चेंज होता है। एक लड़का को देखा जाता है जिसका नाम सीनू है, जिसका आज शादी होने वाला था। वहाँ पे सारे लोग पुष्पा भाई के लिए काम करता था। उसका आज शादी था, मगर फिर भी वो पुष्पा भाई के लिए काम करने के लिए जंगल में जाता है। जब वो लोग जंगल में ट्रक से जा रहा था, तब एक पुलिस वाला भी उन लोगों के अंदर भेज बदल के था। ये वही पुलिस होता है जो पुष्पा की पुरानी दुश्मन होता है, जिसको पुष्पा ने बहुत ही बेइज्जत किया था। इसीलिए वो पुष्पा से बदला लेने के लिए यहाँ पे आया है, रंगे हाथ पुष्पा को पकड़ने के लिए। उसका नाम शेखावत होता है। वो उन सब लोगों के साथ जंगल में जाके लाल चंदन करने लगता है। दूसरी तरफ पुष्पा की पत्नी एक मंदिर में गया था, जहाँ पे वो मुकुट दान करता है, जहाँ पे पुष्पा की भाई उन लोगों को बहुत ही बुरा भला कहता है, मगर फिर भी वो उन लोगों को कुछ नहीं कहता। और उस तरफ वो लोग लाल चंदन काट के तोलने के लिए ले आता है। जब वो पुलिस वाला भी अपने लाल चंदन तोलने के लिए ले आता है, तभी वहाँ पे उनका नाम पूछा जाता है। तब वो कहता है कि उसका नाम भावर सिंह शेखावत है। ये बात सुनकर वहाँ की हर एक इंसान की पैर तले जमीन खिसक जाता है। तब शेखावत कॉल करके वो अपने सारे साथी को भी बुला लेता है। उन पुलिस वालों ने उन सब लोग को पकड़ के जेल में लेके जाता है। दूसरी ओर सीनू का शादी का मुहूर्त निकल जा रहा था, मगर सीनू अभी तक नहीं पहुंचा। तब उस लड़की का पिता उस लड़के से कहता है कि तुम्हें दूसरे लड़के से शादी करना होगा, क्योंकि सीनू अब नहीं आएगा, कारण उनको जेल में लेके गया है और उसे कब छोड़ेगा ये भी पता नहीं है। मगर लड़की कहता है कि उन्हें पुष्पा के ऊपर बहुत ही यकीन है कि वो ज़रूर उसे लेके आएगा। पुष्पा सच में उनके अंदर काम करने वाले लोगों को बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए वो सबको छोड़ने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जहाँ पे अभी वो शेखावत नहीं था। वहाँ पे बहुत सारे कांस्टेबल और एक ऑफिसर था।
जब पुष्पा उन सबको छोड़ने के लिए कहता है तब वो ऑफिसर कहता है कि शेखावत साहब की रूल बहुत ही बदल चुका है, वो अब किसी को नहीं छोड़ सकता। यहाँ पे पुष्पा सिर्फ सिन्नू को छुड़ाने के लिए गया था, उसका बदले में वो एक दूसरे सिन्नू को लेके गया था, मगर फिर भी वो लोग नहीं मानता। तब पुष्पा एक बहुत ही बड़ा लेक्चर देता है जिसको सुनकर एक कांस्टेबल ने सिन्नू को छोड़ दिया, मगर जब पुष्पा उसका हालत देखता है तब उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो जाके चेक करता है, देखता है कि उन सब लोगों को पुलिस ने बहुत ही कुटाई किया है। ये देख के पुष्पा बहुत ही गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद शेखावत जब वहाँ पे पहुँचता है देखता है कि पूरा पुलिस स्टेशन खाली है, वहाँ पे कोई भी आदमी और पुलिस नहीं है। जब वो लोग सबको ढूंढने लगता है तभी वहाँ पे एक कांस्टेबल आता है। वो कहता है कि पुष्पा ने सबको लेके चला गया। जब शेखावत पुलिस वाले के बारे में पूछता है तब वो कहता है कि पुष्पा ने सारे पुलिस वालों की ज़िंदगी भर की कमाई एक साथ दे के उन लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया। ये सुनकर शेखावत की मुंह खुला की खुला रह गया। तब शेखावत के साथ रहने वाली पुलिस वाला कहता है कि ये पुलिस वाला बहुत ही ईमानदार है क्योंकि ये नहीं गया। तब वो पुलिस वाला कहता है कि नहीं, वो भी पैसा लिया हुआ है, इसलिए वो सिर्फ रिजाइन देने के लिए यहाँ पे था। इसके बाद वो भी रिजाइन दे के वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर शेखावत वहाँ पे हक्का बक्का होके बैठ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे पुष्पा भाई की रोमांस चल रहा होता है। यहाँ पे पुष्पा सीएम के साथ मीटिंग करने के लिए निकल रहा होता है। तभी उसका पत्नी शिवल्ली कहता है कि सीएम के साथ एक फ़ोटो खींच के ले आना। वो उस फोटो को हॉल में टंगा के रखेगा और सबको बताएगा कि उसका पति के साथ सीएम का उठना बैठना है। ये बात सुनकर हमारे पुष्पा जी भी मान जाता है। इसका बाद वो अपने पत्नी के साथ कुछ देर रोमांस करने के बाद सीएम की घर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उन लोगों को पत्रकार ने पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि सीएम से वो लोग क्यों मिलने आया है, क्या वो अभी पॉलिटिक्स में आना चाहता है। ये सुन के पुष्पा जी कहता है कि नहीं, वो तो सिर्फ अपने पत्नी के लिए एक फ़ोटो खींचने आया है। जब वो जाके सीएम से एक फ़ोटो के लिए कहता है तभी सीएम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पुष्पा एक जूते की तरह है जिसको सिर्फ पैरों में पहना जाता है, सिर पे नहीं। ये बात सुनकर पुष्पा सीएम के रूम से बाहर आ जाता है। पुष्पा के साथ जो मुंती आई थी जिसका नाम सिद्धप्पा है, वो कुछ देर बाद सीएम की ऑफिस से बाहर आ जाता है और पुष्पा से बात करने लगता है। तब पुष्पा कहता है कि वो सीएम है, उसको हज़ारों प्रॉब्लम है, अगर वो फ़ोटो खिंचवाया तो उसका अपमान होगा। क्या तुम सीएम बनते तो क्या मेरे साथ फ़ोटो खींचते। तब सिद्धप्पा कहता है कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर खींचूंगा। ये बात सुनकर पुष्पा ने उसको सीएम बनने के लिए कहा। ये सुन के तो सिद्धप्पा की फट गई। वो सपने में भी कभी सोच नहीं सकता था कि वो सीएम बनेगा। तभी सिद्धप्पा कहता है कि सीएम बनने के लिए कम से कम 100 करोड़ की रुपए लगेगा। तब पुष्पा उसको 500 करोड़ देने का वादा करता है। ये बोल के वो सिद्धप्पा के साथ एक फ़ोटो खिंचवाता है। कैमरामैन वही होता है जो सीएम के साथ फ़ोटो खींचने गया था। तब पुष्पा उसको कहता है कि जब सिद्धप्पा सीएम बनेगा तब कैमरामैन वही होगा। जब वो बाहर जाता है तब वहाँ पे पत्रकारों ने फिर से घेर लिया और उसे पूछने लगा क्या सीएम उसके साथ फ़ोटो खिंचवाया। तब पुष्पा कहता है कि नहीं, वो अभी बहुत बिजी है, वो 24 जुलाई को मेरे घर पे आएगा खाना खाने के लिए और फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ये बोल के वो वहाँ से कार से निकल जाता है। पुष्पा ने सिद्धप्पा को पीएम से मिलने के लिए कहा था, सीएम की कुर्सी के लिए। जब सिद्धप्पा पीएम से ये कहता है कि वो सीएम बनना चाहता है तब पीएम कहता है कि सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर है। तभी पीएम के पास उसका भाई सुभा रेड्डी की कॉल आता है। वो कहता है कि उनसे बात करने के लिए कोई आदमी 5 करोड़ रुपए दिया है। वो कोई और नहीं, पुष्पा ही होता है जो पीएम से डील करने के लिए वहाँ पे आया था। पुष्पा पीएम की घर पे एक कुर्सी भेजता है जिसके अंदर 25 करोड़ था और वो इस 25 करोड़ के बदले में पूरा स्टेट की परमिशन मांगता है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि उसे सिद्धप्पा को सीएम बनाना था। उसका बाद पीएम भी परमिशन दे देता है और वो सिद्धप्पा से कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, इससे ज़रा बच के रहना। असल में पुष्पा ये सब की परमिशन मांगता है इसीलिए क्योंकि वो इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता था। वो इतना दिनों से शहर के अंदर बिजनेस करता था, अब वो देश के बाहर भी बिजनेस करना चाहता है। डील करने के लिए वो एक आदमी से मिलता है
जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ हेलीकॉप्टर से वहाँ पे आया था। वो पुष्पा की टेम्पो कार को देखता है और सोचता है कि इस कार में तो उसका कुत्ता भी नहीं बटेगा। वो पुष्पा से मीटिंग के दौरान कहता है कि अगर तुम 500 टन या फिर 1000 टन से ऊपर माल नहीं देते हो तो डील हम नहीं कर सकते। ये 100-200 टन छोटा मोटा डील वो नहीं करता, वो किसी को भी फ़ोन करेगा तो वो दे देगा। तब पुष्पा कहता है कि तुम कॉल करके देखो कि 100 टन तो दूर की बात है, कोई आपको 10 टन भी नहीं दे पाएगा। ये बात सुनकर वो सेठ हंसने लगता है। तब वो सेठ मुर्गन को और पटेल भाई को कॉल करता है, मगर वो लोग भी घूम फिर कर फिर से पुष्पा को ही कॉल करता है। तब वो सेठ फिर से एक आदमी को कॉल लगाता है और उसे माल के बारे में कहता है। तब दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है कि अगर आपको अर्जेंट माल चाहिए तो एक नंबर देता हूँ, कॉल कर लो। मगर वो नंबर भी पुष्पा का ही होता है। तब वो आदमी ये मान लेता है कि पुष्पा की नाम छोटा है तो क्या हुआ, उसका साउंड बहुत बड़ा है। तब पुष्पा कहता है कि वो 2000 टन की माल देगा, मगर उसे 1 टन की 2.5 करोड़ चाहिए। तब सेठ भी उसका बात मान लेता है और वो कहता है कि वो 2000 टन के लिए 5000 करोड़ देने के लिए तैयार है। मगर पुष्पा कहता है कि मुझे 5000 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 4900 करोड़ चाहिए, और 100 करोड़ से उसका हेलीकॉप्टर ही खरीद लेता है। इसका बाद वो सेठ पुष्पा के दिए हुए टेम्पो से ही घर जाता है उसका बाद पुष्पा काम पे लग जाता है। और पूरा सिंडिकेट को काम पे लगा देता है 2000 टन माल के लिए। दूसरी ओर मंगल सिन्हू, जो पहले सिंडिकेट की हेड हुआ करता था, उसका पत्नी वो पुलिस वाला शेखावत के पास जाता है और उसे पुष्पा की सारे प्लान बता देता है, और वो ये भी कहता है कि पुष्पा की खास आदमी बिच्चा रेड्डी है, जिसको पकड़ लेगा तो पुष्पा की सारे प्लान के बारे में जान सकता है। ये बात सुनकर शेखावत बिच्चा रेड्डी को पकड़ने के लिए एक पुल के ऊपर नाकाबंदी करता है। वो बिच्चा रेड्डी को पकड़ भी लेता है, मगर वो पुष्पा को आदमी को डराने के लिए बिच्चा रेड्डी को पुल से गिरा देता है और उसका मौत हो जाता है। और वो सबको ये कह देता है कि वो खुद ही डर के पुल से गिर गया था। इसका बाद देखा जाता है कि बिच्चा रेड्डी की मौत की वजह से पूरा सिंडिकेट वहाँ पे आके हाजिर हुआ है। वहाँ पे सिद्धप्पा भी आता है। सिंडिकेट की कुछ मेंबर सिद्धप्पा से कहता है कि तुम या तो फिर शेखावत और पुष्पा में सुलह कर दो या फिर ये सब कुछ मंगल सिन्हू को सौंप दो। ये सब कुछ सुनकर सिद्धप्पा शेखावत के पास जाता है उससे बात करने के लिए, मगर शेखावत बहुत पागल आदमी था। वो कहता है कि उसे पैसा नहीं चाहिए, वो उसे पुष्पा की मुंह से सॉरी सुनना चाहता था, क्योंकि पुष्पा हमेशा कहता है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, इसीलिए वो उसे उनको एक बार झुकता हुआ देखना चाहता था। ये बात सुनकर सिद्धप्पा भी मान जाता है। सिद्धप्पा एक पार्टी रखता है जहाँ पे पुष्पा सबके सामने शेखावत से माफ़ी मांगेगा। उस तरफ पुष्पा भी अपने पत्नी की बात सुनकर नशा करके उस पार्टी में पहुंच जाता है। उसका बाद वो ना चाहते हुए भी शेखावत से वो माफ़ी मांगता है। ये सुनकर शेखावत बहुत ही खुश हो जाता है। माफ़ी मांगने के बाद पुष्पा अपने पत्नी के साथ और असिस्टेंट के साथ वहाँ से बाहर निकल आता है। वापस आते वक्त पुष्पा ये मान ही नहीं पाता कि वो सॉरी बोला है, इसीलिए वो बदला लेने के लिए वापस आता है और शेखावत को कार से धक्का मार के स्विमिंग पूल में गिरा देता है। उसके बाद वो वहाँ पे पेशाब भी कर देता है। ये सब कुछ देखकर शेखावत अपने आप को रोक नहीं पाता, वो पुष्पा को मारने आता है। पुष्पा भी उनको मारने जाता है, मगर सब लोग मिलकर उन दोनों को रोक देता है। उसका बाद पुष्पा उसे कहता है कि अगले सोमवार वो सारे माल पाचार करेगा, 2 माह तो रुक के दिखाओ। बहुत जल्दी वो दिन भी आ जाता है। उस दिन शेखावत ने सारे रास्ते पे नाकाबंदी कर दिया था। जिस जिस रास्ते पे स्मगलिंग होने वाला था, वो सोचता है कि पुष्पा अब बाहर नहीं जा सकता। तभी शेखावत ने एक ड्रिंक पी के उसके बोतल को पुल के ऊपर से नीचे फेंक देता है, मगर वो गिर के टूट जाता है। तब वो शेखावत के साथी उसके कहता है कि इस वक्त नदी के पानी सूख जाता है और नीचे की पत्थर दिखाई देता है, जिसका वजह से बोतल टूट गया। ये बात सुनकर शेखावत को ये ख्याल आता है कि वो लोग नदी के रास्ते से सारे लाल चंदन की स्मगलिंग करेगा। ये बात सोचते ही वो सारे पुलिस वाले उस नदी का पीछे करने लगता है, मगर पुष्पा के आदमी ने उन सारे गाड़ी को रोक दिया था। मगर फिर भी शेखावत किसी भी तरह से उन सब माल को पकड़ लेता है, मगर वो पुष्पा की किसी भी आदमी को पकड़ नहीं पाता।
शेखावत सारे माल को एक गोडाउन में लेकर आता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। वो कहता है कि सारे माल वो अकेला ही पकड़ा है और वो पुष्पा के बारे में हिंट भी देता है और वो ये भी कहता है कि वो उन्हें जरूर पकड़ लेगा। वहाँ पे मंगल सिन्नू और उसका पत्नी भी आ जाता है। वो सारे लकड़ियों को देख के शेखावत से कहता है कि ये सारे लाल चंदन नहीं है, ये सिर्फ एक मामूली लकड़ी संडरा है जो से बाहर से ही लाल चंदन की जैसे दिखता है, इसका अंदर लाल नहीं है। इसके बाद उसे खबर आता है कि माल बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। शेखावत ये यकीन ही नहीं कर पाता कि उसके होते हुए भी यह से माल बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। वो बाहर आता है और एक बैलगाड़ी को देखता है जिसको उन लोगों ने सारे लकड़ियों के साथ लेके आया था। तब वो उस बैलगाड़ी को घिस घिस के उसका कलर फेड कर देता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि यही असली लाल चंदन की लकड़ी है। ये बात समझकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। तब पुष्पा भी वहाँ पे आ जाता है। तब शेखावत पुष्पा से कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं एक माल भी पकड़ नहीं सकता, मगर देखो मैंने इसे पकड़ लिया है। तभी पुष्पा ने उस बैलगाड़ी के अंदर रखे हुए बम को ब्लास्ट करवा देता है। उसके बाद पूजा करवाने के लिए पुष्पा और उसका पत्नी शिवरली एक मंदिर में जाता है, जहाँ पे पुष्पा को पता चलता है कि शिवरली प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर पुष्पा बहुत ही खुश हो जाता है और माँ काली के रूप लेके डांस करने लगता है, क्योंकि वो चाहता था कि उसका लड़की हो। क्योंकि उसे बचपन में उसका खानदान का कोई नाम नहीं मिला था, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा हो जिसका खानदान का कोई नाम ठिकाना नहीं था। इसीलिए वो चाहता था कि उसका एक लड़की हो जो शादी करके अपने ससुराल चला जाए, उसे उसका पोती का खानदान की नाम मिले। वहाँ पे कुछ और आदमी भी औरत की वेश में डांस कर रहा था। वो सब लोग पुष्पा की भतीजा का पल्लू पकड़कर खींचने लगता है। तभी पुष्पा वहाँ पे आ जाता है और उन सबको धुलाई करता है। तभी वहाँ पे पुष्पा की भाई आ जाता है। एकमात्र तो वही एक ऐसा आदमी था जिसके लिए पुष्पा रोता था, मगर फिर भी उसका भाई उसे पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसे फिर से बुरा भला कह के वहाँ से निकल देता है। दूसरी तरफ शेखावत मंगल सिन्नू और उसका पत्नी सीएम के पास पहुंच जाता है। वो लोग कहते हैं कि पुष्पा सिद्धप्पा को सीएम बनाना चाहता है, इसीलिए अगर ये सारे माल बॉर्डर क्रॉस कर गया तो सारे रुपए मिलने के बाद वो सीएम बन जाएगा। इसीलिए शेखावत तमिलनाडु का पुलिस का हेल्प मांगता है, क्योंकि उन लोगों के पास खबर था कि सारे माल तमिलनाडु की रामेश्वरम में पहुंच चुका है। शेखावत तमिलनाडु की पुलिस की हेल्प से रामेश्वरम में छापा मारता है, मगर वहाँ पे उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। वो बोट पे भी देखता है, मगर वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तब शेखावत पानी के अंदर चला जाता है देखने के लिए कि पानी का अंदर शायद छुपा हुआ होगा। तभी वहाँ के सारे बोट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस बोट में ही वो सारे माल छुपा हुआ था जो पानी के अंदर था। वो सारे बोट वो सारे माल लेकर श्रीलंका की बॉर्डर की तरफ चला जाता है। शेखावत और उसका पुलिस भी उनका पीछा करता है, मगर उन सब के पास प्राइवेट बोट होने के कारण वो सारे लोग श्रीलंका की बॉर्डर क्रॉस कर लेता है। क्योंकि ये सब लोग इंडिया की पुलिस की तरफ से था, इसीलिए श्रीलंका की पुलिस उन लोगों को वहाँ पे जाने नहीं देता। मगर वो सारे माल आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर चुका था। बॉर्डर की उस तरफ पुष्पा भी आ जाता है। बहुत जल्दी ही वो सारे माल के बदले में उन लोगों को उनका रुपये मिल जाता है, जिसका वजह से सिद्धप्पा भी सीएम बन जाता है। सिद्धप्पा सीएम की शपथ ग्रहण करने के बाद पुष्पा के घर आता है। तब वहाँ पे वो सारे पत्रकार भी आ जाता है। जब वो सारे लोग सिद्धप्पा से पूछता है तो वो कहता है कि पुष्पा उसकी भाई की तरह है, तो इसीलिए वो उनका घर में खाना खाने आया है। ये बात सुनकर वो लड़की को डाउट होता है। वो खुद का साथी से पूछता है कि आज का डेट कौन सा है, तो वो कहता है कि आज 24 जुलाई है। तब वो लड़की समझ जाता है कि ये सब कुछ पुष्पा ने किया है, पुष्पा ने ही उसको सीएम बनाया है। सीएम तो बन चुका है, मगर अब राज पुष्पा की चलेगा। वहाँ पे आके सिद्धप्पा पुष्पा से पूछता है कि 26 जुलाई वो ये सब कुछ क्यों किया। तब वो कहता है कि उसका पत्नी के लिए, क्योंकि वो अपने पत्नी से बहुत ही प्यार करता था और ये सब कुछ हुआ था एक फ़ोटो के लिए। वो एक फ़ोटो के लिए पूरा सीएम ही पलट दिया। तब सिद्धप्पा उन सब लोगों के साथ बहुत सारे फ़ोटो खींचता है, क्योंकि वो ये अच्छे से जानता था अगर एक फ़ोटो के लिए वो उसको सीएम बना सकता है तो एक फ़ोटो के लिए वो उसको सीएम से हटा भी सकता है। दूसरी ओर शेखावत
ये सब कुछ से तंग आकर उस लकड़ी पे पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है और खुद वहाँ पे रह जाता है जलने के लिए। मगर यहाँ पे हम लोगों को दिखाई नहीं जाता कि वो मरा हुआ है या फिर नहीं। इस तरह जब सुबह पुष्पा नींद से जागता है और वो देखता है कि उसका पास उसका भाभी आया है, क्योंकि उसका बेटी को कोई किडनैप करके लेके गया है। सब लोग सोचता है कि पुष्पा उसको बचाने के लिए नहीं जाएगा, मगर पुष्पा उसको भतीजी से बहुत ही प्यार करता था, इसीलिए वो चला जाता है उसको बचाने के लिए। उसका बाद वो सीधा एक न्यूज़ चैनल पे चला जाता है और वहाँ पे जाके वो सीधा धमकी दे देता है, जो कोई भी उसका भतीजे को किडनैप किया है, अगर उसे एक खर्च भी आया तो उसे वो काट के रख देगा। और उसे 1 घंटे के अंदर जहाँ से उठाया था वहाँ पे छोड़ने के लिए कहा। और वो चित्तूर का बॉर्डर भी बंद कर देता है और सारे आदमी को काम पे लगा देता है। दूसरी ओर पीएम भी सिद्धप्पा के पास आता है, क्योंकि जिसने उस लड़की को किडनैप किया था वो और कोई नहीं, उसका भाई की बेटा था, जिसका नाम मोहन था। जिसका बाद सिद्धप्पा पुष्पा को कॉल करके कहता है कि वो इस मैटर से दूर रहे, मगर पुष्पा पीएम और सिद्धप्पा दोनों को गाली देकर फ़ोन कर देता है। दूसरी ओर वो न्यूज़ भी वो मोहन और उसका दोस्त भी देख चुका था, जिससे वो सब डर के पुष्पा को कॉल करता है और उसे अकेले एक जगह पे आने के लिए कहता है, जहाँ पे वो लड़की को रखा था, और उसे आते वक्त 10 करोड़ लेके आने के लिए कहता है। पुष्पा वहाँ पे अकेले हेलीकॉप्टर से चला आता है रुपए लेकर। वो वहाँ पे आके उन लोगों को रुपए दे देता है और उन्हें उनका भतीजे को छोड़ने के लिए कहता है, मगर वो सब लोग पुष्पा को ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं थे, इसीलिए वो उसका भतीजे को गन पॉइंट के रख के वो सब लोग पुष्पा को बहुत ही मारता है। उसका बाद वो लोग फिर से उसका भतीजे के साथ बहुत ही बदतमीजी करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर पुष्पा सबको मारने लगता है। उसका हाथ पैर बंधा था, मगर वो फिर भी उन सबको एक एक करके धुलाई कर रहा था। पुष्पा वहाँ पे सारे लोगों को मार देता है। जब पुष्पा मोहन को मारने जाता है तब वहाँ पे पुष्पा की आदमी आ जाता है और उसे रोकने लगता है, मगर वो किसी का बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। जिसके साथ साथ वो पीएम की भाई को भी मार देता है, क्योंकि उसने भी उसका भतीजे के ऊपर हाथ डाला था। वो उन लोगों को मार के उसका भतीजे को लेके वहाँ से चला आता है। उसका बाद सीन चेंज होता है। या फिर देखा जाता है कि पुष्पा की भाई आया है उसे अपने बेटी का शादी में इनवाइट करने के लिए, मगर पुष्पा उनसे मिलने के लिए इनकार कर देता है। तब पुष्पा की भाई वहाँ से मायूस होकर चला जाता है, क्योंकि वो इतना दिन पुष्पा से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा था, तो कैसे पुष्पा उससे बात करती। वो इनविटेशन देके वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर पीएम अपने भाई का और भाई का बेटे का जाने का शौक माना रहा था। इस तरह पुष्पा साज धज के उसका फैमिली के साथ शादी में चला जाता है, जहाँ पे वो अपने दोनों भाई से गले मिलता है। मगर दूसरी ओर पीएम शोक सभा में किसी का इंतजार कर रहा होता है, मगर वो नहीं आता। इस तरफ जब लास्ट सीन में पुष्पा की फैमिली के सब लोग फ़ोटो खींच रहा था, तभी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। यहीं पे मूवी ख़त्म होता है, मगर यहाँ पे दिखाई नहीं देता कि उसका फैमिली से कोई मरा हुआ है या फिर पुष्पा भी मर गया है। मगर ये तो पक्का है कि पुष्पा नहीं मरेगा, क्योंकि पुष्पा 3 भी आने वाला है। यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होता है। अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।